Hello everyone, welcome to Significant Gyan. Here I am Adarsh Pandey going to discuss about some commonly found plants जिन्हें हम रोज़ देखते हैं फिर भी देखकर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम इनके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते हैं. That's why I am here to tell you which plants are they and what are their medicinal uses and effects. So let's get started. मेडिसिन नंबर 1 आंवला. भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाने वाला आंवला औषधीय गुणों से भरपूर है. इस पेड़ का मैच्योरिटी पीरियड है 4 साल. मैच्योरिटी पीरियड मतलब कि हाउ लॉन्ग अ पर्टिकुलर प्लांट टेक द टाइम फ्रॉम द सीड इज सोन टू व्हेन द प्लांट इज रेडी टू सेट फ्लावर और फ्रूट्स. इसके हम फ्रूट पार्ट का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं और इसके कुछ यूजेस हैं. इट इज़ रियली रिच इन विटामिन सी एंड वेरी रिलायबल इन कफ. आल्सो गिव्स रिलीज फ्रॉम हाइपर एसिडिटी. हाइपर एसिडिटी का मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एक्सेसिव अमाउंट में स्टोमक से सिक्रेट होता है तो उस कंडीशन को हाइपर एसिडिटी कहते हैं. आंवले का चूर्ण या जूस हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत ही लाभदायक है. इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए लैक्सेटिव मतलब कि ऐसी दवाएं जो कब्ज की समस्या से छुटकारा प्रदान करती हों. सो इट इज़ अ गुड लैक्सेटिव एजेंट एंड मैनी अदर थिंग्स. मेडिसिन नंबर 2 बेल. जी हाँ, मैं उसी बेल की बात कर रहा हूँ जिसके फल से ज़्यादा पत्ते फेमस हैं. विभिन्न पूजाओं में प्रयोग किए जाने वाले बेल पत्र के अलावा बेल का फल भी आश्चर्यजनक उपयोगी है. इसका मैच्योरिटी पीरियड है 4 से 5 साल और इसका भी हम फ्रूट यूज़ में लाते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल इन डायरिया मतलब कि व्हेन यू लूज वाटर मोर देन यूजुअली इट इज़ कॉल्ड डायरिया, ये थ्रू वॉमिटिंग और एनी अदर रीज़न. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन डिजेंट्री. ये डिजेंट्री और डायरिया लगभग सेम ही है बट डिजेंट्री इज़ कॉज्ड बाय वायरस और पैरासाइट्स वाइल डायरिया इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. एंड इट इज़ मेनली यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज की समस्या में ये अधिकतर यूज़ किया जाता है. इसलिए घर में बताएं कि बेल पत्र ही नहीं बेल फल भी उपयोग में लाएं. मेडिसिन नंबर 3 तुलसी. आमतौर पर हर शहरी या ग्रामीण घरों में पाए जाने वाली औषधियों की माता तुलसी दिव्य गुणों से भरपूर है बट इट इज़ मेनली यूज्ड इन कफ एंड कोल्ड. तुलसी का मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स है और इसके हम लीव्स या फ्रूट्स को हम यूज़ में लाते हैं. मेडिसिन नंबर 4 हीना या मेहंदी. गांवों के हर घर के किनारे किनारे लगी रहने वाली मेहंदी कितनी प्रभावशाली हो सकती है ये शायद आप नहीं जानते. मेहंदी गिव्स रिलीफ फ्रॉम बर्निंग मेनली फ्रॉम स्टीम बर्निंग. अगर आप भाप से जल गए हैं तो मेहंदी का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे उस जगह पे. It is also used as anti-inflammatory object. अगर हम इसके नॉन मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो since ancient time मेहंदी is used to dye hairs. मेडिसिन नंबर 5 पेरीविंकल्स. पेरीविंकल्स जिन्हें हम सदाबहार या नयनतारा भी कहते हैं वो बड़े बड़े रोगों का देसी इलाज है जैसे कि ल्यूकेमिया मतलब कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर. इस बीमारी में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और इनके आकार में भी परिवर्तन होता है. यह वही बीमारी है जिससे ऋषि कपूर जी की मृत्यु हुई थी. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटीपास्मोडिक ड्रग विच प्रिवेंट्स द स्पाज्म ऑफ मसल्स मेनली स्मूथ मसल्स. मांसपेशियों की एढ़न या मरोड़ को यह आसानी से ठीक कर सकता है. मेडिसिन नंबर 6 नीम. ऑफ कोर्स वेल नोन मेडिसिनल प्लांट इज नीम. इस वृक्ष के बहुपयोग लगभग सभी लोग जानते हैं. फिर भी मैं बता दूं कि नीम का प्रयोग मिर्गी आने पर भी किया जा सकता है और एनाल्जेसिक के रूप में मतलब कि पेन रिलीवर के रूप में भी नीम का प्रयोग होता है. और हाइपरटेंसिव मतलब कि लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है. और जो सामान्य है जैसे कि नीम का दातून और
बुखार आने पर नीम की पत्तियां, ये तो आप जानते ही होंगे। मेडिसिन नंबर 7, घृत कुमारी और एलोवेरा। विटामिन B12 और अमीनो एसिड का भंडार एलोवेरा आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा खासा बढ़ाता है, जो लगभग हर घर में पाया भी जाता है। एलोवेरा के अंदर के जिल्क या उसका जूस आपके इम्यून सिस्टम को किसी और दवा के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। इसके अन्य उपयोगों की बात करें तो वाउंड हीलिंग और स्किन बर्न एंड केयर एंड अल्सर पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मेडिसिन नंबर 8, मदार का वृक्ष। यह एक औषधीय पादप है। इसे आक या अर्क भी कहते हैं। इसका वृक्ष छोटा और छत्तादार होता है। इसके बरगद के समान मोटे पत्ते होते हैं। अगर मदार के पेड़ से निकलने वाला सफ़ेद द्रव आँख में पड़ जाए तो इंसान अंधा भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। हालांकि मदार का वृक्ष हम सब ने देख रखा होगा। बात करें इसके औषधीय उपयोग की तो दांत में दर्द होने पर मदार का द्रव्य और घी बराबर मात्रा में मिलाकर रुई में डुबाकर दांत में रखें तो दर्द से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। कान के दर्द में भी मदार उपयोगी है। मदार की पीली पत्ती घी में लपेटकर आग में सेक कर और इसका रस निकालकर कान में डालें तो कान का दर्द तुरंत गायब। तो ये थे कुछ औषधीय पौधे जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, फिर भी हम इनके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।